ठीक ठाक ही हो गया। कम से कम मेरा तो यही ख्याल है। मैंने ऑडियंस की क्लैपिंग से यही अंदाजा लगाया। नहीं, तुमने बहुत कमाल का परफॉर्म किया। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। अरे आपको कोई खास बात भी तो करनी थी। हाँ वो दरअसल कहिए ना। नहीं अभी रहने दो, फिर करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। आप गाड़ी लाए ना? नहीं, वो एक्चुअली आज जल्दी में आया था ना, तो वो ताहिर से गाड़ी की चाबी लेना हो गया। यहाँ भी थोड़ा आगे से टैक्सी मिल जाएगी, टैक्सी में चलते हैं। तज़ीन, तुम मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? क्या जवाब? मतलब कुछ भी, हाँ या ना। मैं इस वक्त कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। पता नहीं सारे अल्फाज कहीं गुम हो गए। बेहतर होता कि तुम कोई जवाब दे देती। तुम्हारा ये जो फैसला है ये तुम्हारे और मेरे दरमियान फासलों को बढ़ा देगा। चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय ये खाओ ना। क्या है? पुर्तगाली चाट अपने हाथों से बनाई, अपने खूबसूरत हाथों से। बात सुनो। हाँ। चाट तुम खुद खाना, ठीक है? मुझे सिर्फ चाय पीनी है। मुझे तुम्हारी कुकिंग के किस्से मैंने इतने सुने कि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। खालिद ही बता सकता है, और कौन बताएगा? बिल्कुल औरतों की तरह लगाई बुझाई की आदत है उसे। खैर ना खाओ, अच्छी चीज से महरूम रहोगी तुम। मैं थर्सडे को जा रही हूँ मीरपुर खास। अम्मी की तबीयत खराब है, मुझे जाना है। पता नहीं जो तुम पैसे उन्हें भेजती भी हो उन्हें मिलते भी हैं या नहीं? ताहिर, मेरी अम्मी बेचारी क्या करती? एक अनएजुकेटेड औरत क्या कर सकती है? मेरे अब्बू की डेथ के बाद वो ज़मीनें कैसे संभालती? उन्होंने बेचारी ने सोचा था कि बच्चे के सर पे बाप का साया हो जाएगा और ज़मीनें संभालने वाला कोई मर्द। उन्हें क्या मालूम था कि वही मर्द बिच्छू की तरह उन्हें टसता रहेगा और वो अपने आप को टसवाती रहेंगी। हाँ, मेरी अम्मी के सर पे तो बस सब सिर्फ धूप ही का साया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। कम ऑन, चाय पियो, ठंडी हो रही है। अच्छा ये तो खाओ। हाँ मैं खा लूंगी, प्लीज। इतना बुरा भी नहीं बनाया मैंने। तो कल फाइनली रवानगी है फिर मीरपुर खास। समरा, तज़ीन को बहुत देर नहीं हो गई? ओह माय गॉड, आज तो उसका शो था। मेरा तो
पूरा इरादा था उसके शो में जाने का, लेकिन पता नहीं ताहिर बहुत ही मूडी आदमी है, एकदम ही अपनी अलिफ लैला की दास्तान लेके बैठ गया। यार सज्जाद का भी यही हाल है। ही थिंक्स कि इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज में जाना बिल्कुल फजूल बात है। अब वो आएगी ना और हम दोनों का सर फोड़ देगी। बस बेचारी सर तोड़ने वाली वैसे कहाँ है। हाँ ये बात तो है, लेकिन तुम चली जाओगी ना, बहुत बोरियत होगी। प्लीज जल्दी आना। यार मुझे जल्दी तो आना पड़ेगा, एक तो जॉब का मसला है। बस अल्लाह खैर करे, अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। तुम्हारा कब इरादा है सज्जाद से शादी करने का? वो तो कल करने को तैयार है, लेकिन मेरी तरफ से ही डिले हो रहा है। वो क्यों? इसलिए कि शादी जैसे इंस्टीट्यूट के वीक पॉइंट्स को मुझे अंदाजा है। अपने माँ बाप के दरमियान इतना अरसा रह के मैंने ये बात तो सीखी है कि किसी भी रिश्ते का सर्टिफिकेट हासिल करने से आप वो रिश्ता नहीं हासिल कर लेते। मैं जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहती जिससे मैं पछताऊं। सही कह रही हो तुम। हाँ हेलो, कैसा रहा तुम्हारा शो? लोगों ने तो बहुत अप्रिशिएट किया होगा तज़ीन, है ना? क्या हम इस टॉपिक को कल डिस्कस कर सकते हैं प्लीज? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ तुम रेस्ट कर लो। चेंज तो कर लो तज़ीन प्लीज। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, प्लीज लाइट्स ऑफ कर दीजिए। हाँ मैं करती हूँ। अरे आपने खास बात तो करनी थी, क्या है वो खास बात? अरे आपने खास बात तो करनी थी, क्या है वो खास बात? हाँ वो तज़ीन, जी मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? पढ़ाई कैसी जा रही तुम्हारी? A1 पापा। गुड। मामा आप क्यों इतने खामोश हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या कह रहे थे बेटा? ओ मेरी बहन आ गई। खुदा हाफिज़ पापा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ मामा। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि अली के सामने कुछ जाहिर मत किया करो। जानता है सब कुछ, आखिर इसी घर में रहता है। पता नहीं किसकी नजर खा गई घर को। मैं जानती हूँ कौन है इस सब की वजह। प्लीज शबा, ये तुम परस्ती की बातें मत किया करो। जब इंसान का खुद पे से यकीन उठ जाए ना, तो उसे हर नामुमकिन मुमकिन लगने लगता है। खैर, अब तुम कुछ भी कर लो, तीर कमान से निकल चुका है।
काश ये तीर पलट के मेरी सिमत हो जाए। ये तुम मोबाइल पे उल्टी सीधी उसके साथ बातें क्यों करती रहती हो? सज्जाद, तुम जानते नहीं हो उसको। वो कोई आम लड़की नहीं है, बहुत चालाक है। तुम जैसे कितने ही मर्दों को बेच के प्लीज ये घटिया किस्म की बातें मेरे साथ मत क्या करो। सज्जाद प्लीज मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें खुश करे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। Shut up, समा, please। ये फिल्मी बातें मेरे साथ मत क्या करो। प्लीज मुझे बताओ, मैं क्या करूं सज्जाद? प्लीज, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वही रोना, वही सब कुछ। कब खत्म होगा तुम्हारा ये ड्रामा? कब खत्म होगा ये चक्कर? सुनो, ये मेरी तरफ से आंटी को दे देना और उन्हें कहना कि वो चने की दाल वाला हलवा जरूर बना के दें। थैंक यू सो मच। जाने की तैयारियां हो रही हैं। मेरा ख्याल है इनका ठीक हो गया है। मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करा दूं? नहीं थैंक्स, पैकिंग तो मैंने सारी करी हुई है। वैसे कल तो मुझे तुमसे बड़ा डर लग रहा था। वो क्यों? तुम इतने गुस्से में जो थी। नहीं तो। अच्छा खैर छोड़ो, रात गई बात गई है ना। हाँ, अच्छा सुनो, कोई बंदोबस्त है ड्रॉप करने का? मैं सजाद को फोन कर देती हूँ, हम तुम्हें छोड़ आते हैं। नहीं, मैं वो ताहिर के साथ जाऊंगी। ओह आई सी। आलिया, ये मेरी तरफ से अपनी अम्मी को दे देना। माय गॉड भाई, तुम दोनों ने इतनी फजूल खर्ची क्यों की आखिर? पैक तो करा लेती। टाइम नहीं मिला। अच्छा खैर, यू टेक केयर। आंटी से कहना हलवा जरूर भिजवाएं। ओके वरना मेरी कुट्टी। लेकिन वो तुम इन रूम में जाओगी? प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट। मैंने ब्रश रखे गाड़ी में, खोल लूंगी। देर हो रही। बाय। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी, वैसे तो मुझे मौसीकी से कोई लगाव नहीं, लेकिन गाने तो बहुत अच्छे लगे। इतनी देर क्या लगाती हो तुम? आई एम सो सॉरी, मैं कपड़े चेंज कर रही थी। एक तुम है ना हॉर्न पे हॉर्न बजाना शुरू कर देते हो। क्या करूं? हाँ सुनो, हाँ एक बात बता दो, मम्मी का फोन आया था। हाँ तुम्हें तुम्हारी तस्वीर मिल गई है। कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें इंसानों में शादी करने को कहा था और तुम हो के। तार आई एम वेरी अपसेट। ये अपने फजूल किस्म के जोक्स प्लीज बंद करो। क्या हुआ है? परेशान सी लग रही हो तुझ। पता नहीं ताहिर क्या बात है, मैं जब भी कराची से मीरपुर खास जाती हूँ ना कोई बुरी खबर सुनने को जरूर मिलती है। अब देखो ना अम्मी। आलिया, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी वहाँ, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सही होंगी। तुम परेशान क्यों होती हो? मेरी अम्मी तो अपने एतबार की कीमत चुकानी है। आलिया, एतबार तो करना ही पड़ता है ना। वो ठीक है, लेकिन फिर
लोग एतबार की तज्जी क्यों कर देते हैं? बहुत अजीब सा लग रहा है आलिया। यूं लग रहा है जैसे मैं अपने से जुदा करने के लिए तुम्हें खुद ही छोड़े जा रहा हूँ। पता है ताहिर, मैंने कल एक बहुत अजीब सा ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि मेरा पूरा जिस्म रस्सियों से जकड़ा हुआ है। तुम आते हो, रस्सियां खोलने की कोशिश करते हो, लेकिन रस्सियां अपनी जगह मौजूद रहती हैं। और फिर तुम मायूस होकर वापस लौट जाते हो। आलिया, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। अगर ख्वाब सच्चे होने लगे तो लोग अपनी आंखें नहीं फोड़ डालें। ताहिर, क्या वाकई हम एक दूसरे के लिए हैं, या मैं तुम्हें ऐसा महसूस करवाने के लिए तुम पे हावी हो रही हूँ? आलिया, बेमौसम की बारिश भी कभी अंदर बाहर जलजल कर देती है। ये राज मैं अभी तक जान नहीं सका हूं। क्या तुम मुझे याद करोगे? आदमी दूर जाने वाले को याद करता है आलिया। ताहिर, तुम जानते हो कि लड़कियां अपने ख्वाब बहुत संभाल संभाल के रखती हैं। वो दिल के किसी कोने गुदरे पर उसकी खबर बना के रोज उस पर दिया रोशन करती हैं। वो दिया जिसकी लौ पर उनकी दुआएं पहरा दे रही होती हैं। और आलिया, अगर ये दिया बुझ जाए तो तब सारे ख्वाब अपने सिरहाने जल जाते हैं। तुम नहीं समझोगे ताहिर, ये बहुत खसारे का सौदा है। तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारी गाड़ी का टाइम हो रहा है, चले? हेलो हेलो हेलो। मुझसे शादी करोगी? हेलो हेलो। ओ भाई बोलो भी, चुपचाप कर रोजा रखा हुआ है। हेलो हेलो। कमाल है। मुझे बहुत हैरत होती है कि तुम अब तक उसके घर में हो। क्या चाहती हो तुम? क्या तुम नहीं जानती कि वो कोई छोटा सा बच्चा नहीं है, समझदार मर्द है। उसे करने दो जो वो करना चाहता है। वो कब मुकम्मल तुम्हारी तरफ आया है? उसका आधा वजूद अब भी मेरे कब्जे में है। उसे मैं अब भी अच्छी लगती हूँ। बस एक जिद है जिसके असर में वो तुम्हारे नजदीक आ गया है। बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पे। मैं तुम्हारे चेहरे पे तेजाब फेंकवा दूंगी, मस्त कर दूंगी तुम्हें। अफसोस, सद अफसोस।
वो आज तो आलिया भी चली गई होगी, है ना? बहुत घुटन है ना? वो बहुत दिनों से बारिशें नहीं हुई ना, दरियाओं में भी पानी की सतह कम हो गई है। अच्छा, दरियाओं में सतह कम हो गई है, पानी होगी। हाँ, न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने। अच्छा, नहीं करें, नहुसत होती है। नहीं, पुरानी आदत। बस लगता है कल वाली बात पर अभी तक गुस्सा है, चेहरे पर भी गुस्से के एक्सप्रेशन है। क्या हुआ, गला खराब है? नहीं, वो अचानक खांसी शुरू हो गई, अचानक। और तजीन के क्या हाल है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि आलिया अब तक तो मीरपुर खास पहुंच चुकी होगी ना? पहुंच गई। बहुत घुटन है यहाँ। दरियाओं में पानी। हाँ, पानी की सतह कम। आई अंडरस्टैंड। कल तो कैसे झट से कह दिया था और आज तो इस टॉपिक की तरफ आ ही नहीं रहे। तज़ीन जी कहिए। हमारे पास ये बारिशें और दरिया के पानी और सतह कम, इसके अलावा कोई बातें नहीं है करने के लिए? नहीं, हाँ होंगी। तो फिर हम अपनी बातें नहीं कर सकते? अपनी बातें? मसलन आपने मेरे कल वाले सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। आपने पूछा ही कब? अच्छा, तो मैं वो सवाल अपना रिपीट कर रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा, लेकिन मुंह उधर करके जवाब दीजिएगा, हैं? तज़ीन, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? यस। समरा प्लीज जल्दी आ जाना, वरना मैं तो बोरियत के मारे मर जाऊंगी। अरे भाई, मैंने कहा था बस डिनर करना और आना है। वैसे तुम्हारी बात कहाँ तक पहुंची? कहाँ तक पहुंचनी है बात, आगे बढ़ती है फिर वहीं रुक जाती है। समरा, तुम्हें डर नहीं लगता? उसकी बीवी भी तो तुम्हें धमकियां दे रही थी। डरने की क्या बात है, बस जरा सा फड़फड़ा रही है, ठीक हो जाएगी। वो तो हर बीवी करती, आई एम श्योर। मुझे तो बहुत खौफ आता है तुम्हारी वाली सिचुएशन से। मेरी जान, इस तरह नहीं डरते, इस तरह की सिचुएशन आती रहती है। और जो तुम्हें खौफजदा करे तुम उसे खौफजदा करो, तो मजा है। खुद डरने में क्या मजा है। और खैर, आएंगे तो बात करेंगे। मैं चलती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी, बिल्कुल नहीं डरना। ओके, बाय बाय। हेलो। हाँ खालिद, मुझे ये गुमान गुजरा कि शायद आपको मेरे फोन का इंतजार है। क्या ऐसी बात है? यकीनन ऐसी ही बात है। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, ऐसे थोड़े बहुत काम। अच्छा, एक बात बताएं, किस रंग के कपड़े पहने हुए? सफेद। जानती हो, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ
तुम मुझे सफेद ही कपड़ों में नजर आती हो। मुझे सफेद रंग अच्छा लगता है। और मुझे सफेद रंग अच्छा लगने लगा है। अब क्या हाल है उसका? भूत उतरा कि नहीं? बिल्कुल खामोश है वो। क्या तुमसे भी बात नहीं करती? नहीं। सजाद, ऐसा कब तक चलेगा? कैसा? आमिन, तुम कोई फैसला क्यों नहीं कर लेते? मैं समरा अली को हर्ट नहीं करना चाहता। श्योर। और मैं, मेरे बारे में भी कभी कुछ सोचा? पता नहीं क्या बात है समरा, मैं जब भी किसी फैसले पे पहुंचने वाला होता हूँ आप ही आप रुक जाता हूँ। इसलिए कि तुम्हें फैसला करने की सलाहियत ही नहीं है। तुम अपनी बीवी और बेटे का सहारा लेके अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हो। जो फैसला करने वाले होते हैं ना, वो तो बस फैसला कर लेते हैं। उसके लिए मजबूत इरादों और मजबूत पर्सनालिटी की जरूरत होती है। एंड आई थिंक तुम्हें वो है ही नहीं। चलो, तुम मेरी खातिर थोड़ा सा इंतजार भी नहीं कर सकते? थोड़ा सा? हाँ, लेकिन सोच लेना सजाद, कहीं इस थोड़े इंतजार में बहुत देर ना हो जाए। नहीं। अभी जा, अरे अभी यार आ जाना। आहा, आ गया आ गया। आज तुम सुबह सुबह मनुष्यत क्यों फैला रहे हो? ये हटाओ ना। उठा रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, आज तुमने कुछ ज्यादा सलीकामंदी का मुजाहरा नहीं किया? आज तुम सुबह सुबह कुछ ज्यादा चेक नहीं रहे? मुझे एक चीज बताओ कि ये सुबह सुबह पर आज इतना जोर क्यों है? और ये सुबह सुबह तुमने मुंह क्यों बनाया हुआ है? अच्छा हाँ, याद आ गया, क्योंकि कल सुबह सुबह आलिया बीवी जो चली गई है ना, यही बात है ना? अच्छा ये बताओ, आज सुबह सुबह तुमने मुझे नाश्ता सर्व क्यों नहीं किया? एक बात बताओ, इतनी उदास तो एक औरत अपने मियाँ की 40वीं में भी नहीं होती। आज तुम कुछ ज्यादा ही बड़बड़ा नहीं रहे, चहक रहे हो कुछ ज्यादा ही। चेक रहा हूँ, इसकी खास वजह पूछो। क्या क्या? लड़की मान गई है। शुक्र है कि आपकी 1857 वाली मोहब्बत में कुछ तेजी तो आई, वरना मैं तो समझा था कि बेचारी परेशान हो के आपको खालिद भैया ना खालिद भैया, और सॉरी खालिद मोटे भैया ना पुकारना शुरू कर दे। मैं तुझे काट कूट के बराबर, और ये मुर्गे को भी मैं एक दिन काट दूंगा। चू 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 चू। इसको हाथ भी ना लगाना। क्यों? मेरा चाहिए है। हाँ, मुर्गे ही चाहिए होते हैं तुम्हारे सारे। तू भी तो मेरा मुर्गा है यार। मैं तो जा रहा हूँ, बट मैं चाय प्लीज, मैं नहीं पी रहा, मुझे ऑफिस में देर हो मुझे रही है। माफ कर, बैठ जा, ये चाय पी ले। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? एहसास नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? तुम चाहते हो कि मैं इस कैदखाने में चुपचाप घुट घुट के मरती रहूं वाली की मां बन के, तुम्हारी बीवी बन के? क्यों नहीं? सारी जिंदगी को दीमक लगा दी है तुमने। अब और क्या चाहते हो तुम? दिल घबराने लगा है इस सुकून से। तुम जैसे लोग चीखने चिल्लाने के अलावा कर भी कह सकते हैं। चीखो, चिल्लाओ, शोर मचाओ, पागलों की तरह पागल जाओ। मैं तो तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती, इतना सब भी नहीं।
मैं आपसे ढेरों बातें करना चाहती हूँ, लेकिन जब भी आप सामने होते हैं तो मैं किसी नालायक स्टूडेंट की तरह अपना सारा सबक भूल जाती हूँ। सबक? मोहब्बत भी तो सबक ही है। जिसने याद रखा उसने याद रखा, और जो भूल गया वो भूल गया। तजीम, तुम्हें पता है मैं तुम तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ। आपके मुंह से अपना नाम सुनना इतना अच्छा क्यों लगता है? मैं क्यों हर वक्त आपके बारे में सोचने लगी हूँ? उठते बैठते सोते जागते खालिद, ये लफ्ज एक भरी पूरी दुनिया बन गया है मेरे लिए। तजीम, तुमने कभी साय को देखा है? तुम्हें पता है मैं बचपन में साय के पीछे भागा करता था और उसको पकड़ने की कोशिश किया करता था, लेकिन फिर मैंने ये जाना कि जो कुछ हाथ में आ जाता है ना वो भी अबदी नहीं होता। और तुम भी तो मेरे लिए एक साया ही हो। तुम्हारे पीछे मैं भागा चला जा रहा हूँ, दौड़ा चला जा रहा हूँ। आप किसी सूफी की दरगाह पे गए हैं? मैं बहुत पहले गई थी। मट्टी के चिरागों में कड़वे तेल की महक भी मेरे ऊपर चंबीली के फूलों के जैसा असर कर रही थी। जो लोग खुद मोहब्बत बन जाते हैं उनके लिए शायद मोहब्बत का मतलब बदल जाता है। मैं मोहब्बत में और ढूंढना चाहती हूँ खालिद। ये जो मोहब्बत में और होता है, ये इसका कैसे पता चलता है? भाई मैं तो ये समझता हूँ कि मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है। जिंदगी के किसी पल में जब कभी आपको फुर्सत हो, इस और के बारे में जरूर सोचिएगा। मैंने तसव्वुफ नहीं पढ़ा है खालिद, लेकिन मैंने इसकी मुख्तसर समरी ये निकाली है कि डूब कर ही दरिया का अहवाल मालूम होता है। डूबना क्यों जरूरी होता है? तुम इतना डेप्थ में सोचती हो, इतना डेप्थ, ये मुझे आज पता चला। कम बोलने वाले जब बोलने पे आते हैं ना तो वो पिछली सारी खामोशियों का कर्ज चुका देते हैं। अभी तक सो रही हैं, इतनी शाम हो रही है। क्या है अली, बच्चे इतनी अच्छी नींद आ रही थी। मामा आप उठे, कितनी लेजी हो गई आप, हर वक्त सोती रहती। क्या करूं उठ के? कहीं बाहर घूमने चलते हैं, आइसक्रीम खाने चले। कितने दिन हो गए मामा मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, चले ना। तुम ऐसे थोड़ी छोड़ोगे। चलो मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। हाँ जी, दिल भर गया आइसक्रीम से? अच्छा फिनिश करो जल्दी जल्दी। बेटा तुम चलो, गाड़ी में बैठो, मैं बिल लेके आती हूँ। गो गो गो। गुड बॉय।
गरज है। इससे भी वही बकवास कर रहे हो ना जो तुमने चंद साल पहले मुझसे की थी। है क्या तुम्हारे पास इस झूठ के सिवा? प्लीज सना, चली जाओ यहाँ से। I just don't believe this. तुम हमारा पीछा कर रही थी? मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ या तुम मेरे पीछे पड़ी हो? चलो सना, ये औरत एबनॉर्मल हो चुकी है। नॉर्मल हूँ सज्जाद, तुम मेरी तजलील कर रहे हो। ये औरत झूठी है सज्जाद, इसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। तुमसे मोहब्बत तो मैंने की है, सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे से। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। Come on! Artist and Aluj Production.